नहीं माँ, गिरा नहीं, पर नदी पर आवाज आई थी। कौन? कैसा? साफ बोल, कैसी आवाज? कोई आदमी नहीं दिखाई दिया माँ, पर आवाज साफ आई, बहुत साफ। बोल रहा था, मैं तुझे रोज देखता हूँ, क्या तो मुझे नहीं देखना चाहती? माँ, मैं बहुत डर गई। शायद तूने गलत सुना होगा बेटी। नदी किनारे पेड़ों की सरसराहट भी आवाज जैसी लगती है। नहीं माँ, ये पेड़ की आवाज नहीं थी, कोई इंसान जैसा, पर फिर भी इंसान नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी गहराई थी। ठीक है, सुन, अगर कल भी आवाज आए तो डरना मत, सीधे बोलना। हाँ, सामने आ, मैं भी तुझे देखना चाहती हूँ। सच का पता तभी चलेगा। ठीक है माँ, पर आज सच में मैं डर गई थी। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि कौन है। अगले दिन सानवी फिर गई नदी। इस बार रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहता है। जैसे ही वो पानी भरने बैठती है, उसी आवाज की गूंज। मैं तुझे रोज देखता हूँ, क्या तू मुझे नहीं देखना चाहती? मैं इंतजार कर रहा था तेरा, तू इतनी देर में क्यों आई? शनवी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वो डरते हुए माँ की बताई बात याद करती है। अगर तुम सच हो तो सामने आओ, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। कुछ क्षण के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत। फिर बहुत तेज झाड़ियों की सरसराहट और सामने आता है एक विशाल, मोटा, चमकीली नीली आंखों वाला सांप। सानवी उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। उधर घर पर माँ को बेचैनी होती है। हे भगवान, मेरी बच्ची अभी तक क्यों नहीं आई? आज तो बहुत देर हो गई। कहीं कल वाली आवाज फिर से? नहीं, मुझे खुद देखना होगा। वो दौड़कर नदी पहुंचती है। देखती है शनवी जमीन पर बेहोश पड़ी है और वो मोटा सांप माँ को देखते ही बिल में घुस जाता है। माँ जोर से चिल्लाती है। शनवी, ए मेरी बच्ची, आंखें खोल। क्या हुआ? आज भी वो आवाज आएगी? जैसे
लेकिन तुम तो सांप हो, तुम्हें कैसे कैसे ऐसा महसूस होता है? जानवर इंसानों से ऐसे प्यार कैसे कर सकते हैं? और अगर तुम्हें इतना ही, तो फिर पहले सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं जानता था कि तुम डर जाओगी, पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं बस तेरी आवाज सुनना चाहता था, तेरी हंसी दिखना चाहता था, तेरे आने के कदमों की धड़कन सुनना चाहता था। और हाँ, तूने पूछा ना कि मैं क्या चाहता हूं, तो सुन, मैं तुझसे बात करना चाहता था, तुझे जानना चाहता था, तुझे समझना चाहता था, और अगर तू भी चाहे तो तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। मैंने पहले बहुत डर महसूस किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी आवाज से डरती नहीं हूँ। ये अजीब है, पर तुम्हारी आवाज में एक खिंचाव है, एक अपनापन। और शायद तुझसे छिपाते छिपाते मैं खुद से ही हार गया और तुझसे प्यार कर बैठा।
और तुम्हारी आवाज वाली बात। सांप की आंखों में पहली बार चमक आई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। शान्वी धीरे धीरे घर की ओर चली, सांप उसके पीछे, घास पर फिसलता हुआ बिना आवाज किए। गांव की गलियां शांत थीं, कुछ कुत्ते भौंक उठते, लेकिन सांप झाड़ियों में छुप जाता। जब घर के पास पहुंचे तो शान्वी ने धीरे से पीछे मुड़कर कहा, यहाँ रुक जाना, माँ घर में होगी, वो बहुत डर जाएगी। मैं पहले देख लूं कि वो क्या कर रही है। शान्वी, मैं यहीं हूं, चाहे तुम जितना वक्त लो। मैं तुम्हारे जाने के बाद एक पल भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। शान्वी घर के अंदर गई। उसकी माँ रसोई में रोटी बना रही थी। अरे शान्वी, इतनी देर क्यों लगा दी पानी लाने में? मैं तो सोच रही थी फिर से तबीयत खराब हो गई क्या? अरे माँ, मैं ठीक हूँ, बस नदी पर से कैसे इंसान बन जाओगे? मैं एक श्रापग्रस्त राजकुमार हूँ शान्वी। ये सांप का रूप मेरा नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस रूप में ढकेल दिया और हर रात के 12 बजे कुछ पल के लिए मैं इंसान बन जाता हूँ। शान्वी की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, तुमने इतना बड़ा दर्द अकेला सह लिया और मुझे कभी नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम मुझसे दूर भाग जाती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी दर्द, तुम्हारा सच, सब। अचानक हवा थम गई। चारों ओर गहरी शांति छा गई। सांप की देह कांपने लगी, जैसे कोई भार उसे चीर रहा हो। क्या क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? मैं क्या करूं? डरो मत, ये हर रात होता है, बस थोड़ा सा दर्द। उसकी चमड़ी फटने लगी। अंदर से चमकदार गोरा मनुष्य जैसा शरीर उभरने लगा। कुछ ही पलों में उसके सामने एक सुंदर, थका हुआ पर शाही व्यक्तित्व वाला राजकुमार खड़ा था। शान्वी उसे देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी सांस रुक गई। उसके मन में एक ही सवाल उठा, शान्वी, ये हूं मैं, तुम्हारा दोस्त, तुमसे बातें करने वाला, तुमसे प्यार करने वाला। तुम राजकुमार हो? तुम सांप कैसे बने? ये सब किसने किया? ये कहानी लंबी है, बहुत लंबी। अगर तुम चाहो तो सब बताऊंगा, पर एक चीज पहले कहना चाहता हूं। शान्वी, तुमने मुझे अपने घर लाकर मेरा जीवन बदल दिया। मैं इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। रात गहरी थी।
तारों की नरम रोशनी जमीन पर चांदी बिखेर रही थी। शानवी अब भी स्तब्ध थी। उसके सामने खड़ा सांप नहीं, एक जीवित इंसान, एक सुंदर, घायल, टूटा हुआ राजकुमार था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों की सांसों तक की आवाज साफ सुनाई देती थी। राजकुमार बैठ गया। शानवी उसके सामने घुटनों के बल बैठी। पिताजी सुभद्रा की बातों में आकर कहते, सुभद्रा ने जो कहा होगा सही ही कहा होगा, वो अपना ही तो बच्चा समझकर डाक रही है। तुमने सब कुछ अकेला सहा? कोई नहीं था तुम्हारे पास? नहीं, कोई नहीं। एक दासी थी, लक्ष्मी। वो ही मुझे चुपके से खाना देती, हाथ पकड़कर चुप कराती। पर सुभद्रा को वो भी पसंद नहीं थी। एक दिन उन्होंने उसे महल से निकाल दिया। तुम कितने दुख से गुजरे हो और फिर भी तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने क्या बिगाड़ा था शानवी? मैं तो बस जिंदा रहना चाहता था। एक दिन सुभद्रा ने अपनी दासी को बुलाया। मैं पर्दे के पीछे था। मैंने सब सुना। गांव में कोई तांत्रिक, कोई जादूगर होगा, उसे महल बुलाओ। मैं राजकुमार को यहाँ से हमेशा के लिए हटाना चाहती हूँ। दासी ने हाँ में सिर हिलाया और अगले दिन वो एक बाबा को लेकर आ गई। मैं उनके पीछे छुपकर सब सुन रहा था। बाबा, मुझे एक काम चाहिए। अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हें एक खजाना दिला दूंगी। कौन सा काम महारानी? राजकुमार, उसे इस महल से हमेशा के लिए गायब कर दो। कितनी दुश्मन थी वो तुम्हारी? इतने बड़े पाप के लायक कैसे हो सकती है कोई? बाबा ने कहा, मैं इसे सांप बना सकता हूँ। तुमको उसने? हाँ, उसी दिन रात वो बाबा मेरे कमरे से मेरे कपड़े लेकर गया और जंगल में जाकर मंत्रों का जाप किया। अचानक मेरे शरीर में जलन होने लगी। मैं चीख भी नहीं पा रहा था और कुछ ही सेकंड्स में मेरा इंसानी रूप टूटकर गिरा और मैं एक सांप बन गया। तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, ये सुनकर मेरा दिल फट रहा है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ। शानवी, तुमने मुझे जीने की वजह दी। शानवी, क्या तुम अब भी मुझसे डरती हो या मुझे स्वीकार कर सकती हो? डर? डर तो तब था जब तुम्हें देखा नहीं था, पर जब से तुम्हारी आवाज सुनी है, जब से तुम्हारी बातों में सच्चाई और दर्द महसूस किया है, तब से तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। शानवी, मैं अकेला था। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अब कभी नहीं छोड़ूंगी। उनके बीच रात में एक भावनात्मक खामोशी उतर गई। दो टूटी आत्माएं अब एक दूसरे का सहारा बन चुकी थीं। रात का समय था। ठंडी हवा गांव की गलियों में हल्की सरसराहट कर रही थी। शानवी ने राजकुमार का हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। राजकुमार, क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? क्या तुम हमेशा के लिए इसी तरह इंसान और सांप के बीच फंसे रहोगे? राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। हाँ, शानवी, इसका तोड़ है, पर इसे करने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी।
जब मैं अगले दिन रात के 12 बजे फिर इंसान बनूंगा तो मेरी खाल मतलब सांप की केचुली को लेकर एक बड़े कढ़ाई में घी डालोगी, फिर उसमें मेरा खाल डालना होगा। पर यह सब मेरे सोने के बाद करना। और हाँ, इस प्रक्रिया से मुझे बहुत तकलीफ होगी, इसलिए तुम मेरे शरीर पर घी और कुमकुम लगा दो, इससे मुझे कम जलन होगी। तुम समझ गई? हाँ हाँ, मैं समझ गई। मैं वही करूंगी जो तुम कह रहे हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंसान बनाऊंगी। राजकुमार ने शानवी का हाथ थामा। शानवी, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। तुमने मेरी तकलीफ को समझा और अब मुझे इंसान बनाने वाली हो। तुमसे मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है, सावधानी और प्यार के साथ करना। मैं हर कदम ध्यान से करूंगी, डरना मत। अगला दिन रात के 12 बजे, जैसे ही रात के 12 बजे का समय आया, राजकुमार फिर सांप के रूप में बदल गया। शानवी में राजकुमार को जमकर खाना खिलाया ताकि वो गहरे नींद में चला जाए और उसे तकलीफ कम हो। शानवी ने धीरे धीरे वही किया जो उसने राजकुमार से वादा किया था। एक बड़े कढ़ाई में घी डाला, राजकुमार की खाल डाली, फिर धीरे धीरे मलहम और कुमकुम लगाया। शानवी, ये बहुत तकलीफ दे रहा है, पर मैं जानता हूँ कि ये प्रक्रिया मुझे हमेशा इंसान बना देगी। धैर्य रखो राजकुमार, मैं तुम्हें हमेशा इंसान बनाकर ही छोड़ूंगी। तुम जल्द ही सुरक्षित रहोगे। राजकुमार की चीख धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर बाद राजकुमार हमेशा के लिए इंसान बन गया। शानवी अपने माता पिता को सब बताती है। अगले दिन शानवी ने अपनी माँ बाबा को राजकुमार के बारे में पूरी कहानी सुनाई। शानवी, तुम्हारा निर्णय और मेहनत देखकर हम बहुत खुश हैं। अब सब ठीक है, तुम दोनों अब सुरक्षित हो। शानवी, अब कोई डर नहीं, अब हम हमेशा साथ हैं। अब मैं तुमसे शादी करूंगा। करोगी ना मुझसे शादी? हाँ, अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और तुम्हें इंसान बनते देखकर मेरा सपना पूरा हुआ। हाँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। कुछ दिनों बाद शानवी और राजकुमार की शादी हुई। गांव वाले, माता पिता और सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। राजकुमार और शानवी ने अपनी जिंदगी में शांति और खुशी पाई। आप कोई डर नहीं, अब हम हमेशा साथ हैं। धन्यवाद शानवी कि तुम मेरी जिंदगी में आई और आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। हाँ, हमेशा। अब हम साथ रहेंगे। अगले ही दिन राजकुमार शानवी को लेकर अपने महल जाने का निर्णय कर लेता है और दोनों निकल जाते हैं महल की ओर। महल के विशाल द्वार के सामने शानवी और राजकुमार खड़े थे, वही महल जहां कभी षड्यंत्र रचे गए। पिता, मैं ही आपका बेटा हूँ, वही जिसे आपने बचपन में गोद में खिलाया था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे सत्ता के लालच में नष्ट कर दिया। मेरे बेटे, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढवाया। बेटा, साफ साफ बताओ, मुझे पूरी सच्चाई सुननी है। पिताजी, मुझे एक बाबा के जरिए सांप बनवा दिया गया। हर रात मैं इंसान बनता था और हर सुबह फिर अभिशप्त हो जाता था। मुझे जंगल में छोड़ दिया गया ताकि मैं मर जाऊं। अगर शानवी ना होती तो आज मैं आपके सामने खड़ा ना होता। महाराज, ये सब झूठ है। ये तुम्हें भड़काने आया है। ये मेरे खिलाफ साजिश है। चुप रहो सुभद्रा, आज तुम्हारा हर झूठ टूट चुका है। मैंने अपने बेटे को खो दिया था और आज उसे फिर पा लिया।
तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, इस राज्य के सच्चे वारिस हो। आज से मेरा ये पुत्र इस राज्य का राजा होगा। जिसने अन्याय सहा वही न्याय करेगा। ये राजगद्दी मेरी नहीं होती अगर शन्वी मेरा हाथ न थामती। बेटी, तुमने सिर्फ एक राजकुमार को नहीं बचाया, पूरे राज्य को अंधेरे से बाहर निकाला है। सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अन्याय चाहे जितना बड़ा हो, सच एक दिन सामने आता ही है। सुभद्रा ने ताकत, लालच और षड्यंत्र से राजकुमार को मिटाना चाहा, लेकिन वो सच को हमेशा के लिए दबा नहीं सकी। गलत काम छिप सकता है, मिट नहीं सकता।